जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कोमल आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। चलिए संगत जी, सुनते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं, अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो गुरुजी से जुड़े हुए करीबन सिर्फ मुझे 1.5 महीना हुआ है। और संगत जी, गुरुजी से मैं अपनी फ्रेंड के थ्रू जुड़ी हूँ। ये मेरा बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। और मेरे से अगर कोई भी भूल चूक हो जाए साथ संगत जी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत अपनी लाइफ में डिस्टर्ब थी। संगत जी, मैं इधर उधर काफ़ी जगह अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, मेरी जॉब नहीं लग रही थी। संगत जी, पढ़ाई स्टडी ख़त्म होने के बाद मैंने बहुत जगह अपनी जॉब को लेके अप्लाई किया, लेकिन कहीं भी जॉब नहीं लग रही थी, कहीं कोई वैकेंसी खाली नहीं थी। संगत जी, जहाँ मैं इंटरव्यू देने जाती थी, वहाँ पे यही कहा जाता था कि हम सोच के बताएंगे, या तुम्हें कॉल कर देंगे, या कुछ दिन बाद बताएंगे। मैं संगत जी बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी। तब संगत जी, मेरे मामी जी हैं, और उनको मैंने ये बात बताई कि मामी जी, मैं हर जगह जॉब के लिए जा रही हूँ, लेकिन कहीं भी कोई सफलता ही हासिल नहीं लग हो रही है। तब संगत जी, मेरी मामी जी ने मुझे कहा कि वो एक पंडित जी को जानती हैं और वो मुझे वहाँ लेके चलेगी। संगत जी, मामी जी की बात मान के मैं पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने मेरा हाथ देखा और उन्होंने मेरा हाथ देख के कहा, संगत जी, कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में नौकरी का मार्ग दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में तुम बहुत आगे तरक्की करने वाली हो, और तुम्हें एक बहुत पूर्ण गुरु की भी प्राप्ति होगी। तो संगत जी, उन पंडित जी ने ये कहा, जब उन्होंने ये कहा, तो संगत जी, मैंने पंडित जी को कहा कि आखिर कब कब ये सब होगा। वो पंडित जी मुझे कहते हैं कि जब तुम्हें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी, तभी ही तुम्हारी करियर, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। उससे पहले अभी तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे ग्रह, सब कुछ, जो भी तुम्हारे नक्षत्र हैं, उनकी चाल ठीक नहीं चल रही है। तो उन्होंने संगत जी मुझे कुछ उपाय भी बताए, और उपाय उन्होंने मुझे 16 सोमवार के व्रत और शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाने को, ये उन्होंने मुझे उपाय बताए। संगत जी, पंडित जी के कहने पे मैंने 16 सोमवार के व्रत रखने शुरू किए, कच्चा दूध अर्पित करने लगी भोले बाबा को। बट संगत जी, इसी आशा से कि आखिर कब मुझे गुरु की प्राप्ति होगी, संगत जी 16 सोमवार भी पूरे हुए, शिवलिंग पे भी जल और मतलब दूध और जल दोनों अर्पित करती रही। लेकिन संगत जी, मुझे बस मन में यही था कि कब मुझे गुरु मिलेंगे, कहाँ से मुझे गुरु मिलेंगे। तो संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है जो कि संगत जी द्वारका में रहती है, उससे मेरी एक बार मुलाकात हुई, और संगत जी उसने मेरे सामने जिक्र छिड़ा गुरुजी महाराज का। जब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, तो मैंने उसको कहा कि तू मेरे को भी इन गुरुजी से मिलवा दे और मेरे को भी जुड़वा दे। तब संगत जी उसने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, और तुझे जुड़ना है तो तुझे खुद जुड़ना है, उनसे कोई नहीं जुड़वा सकता। मैं सिर्फ तुझे गुरुजी के बारे में बता सकती हूँ, उनके दरबार पहुँचा सकती, लेकिन कनेक्शन तुझे खुद बनाना है।
संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड की बात को सुना, समझा। जैसे पंडित जी ने बताया था कि मुझे पूर्ण गुरु मिलेंगे, तो पूर्ण गुरु के रूप में उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे महाशिव की प्राप्ति हो रही है। संगत जी, 1.5 महीने पहले ही मैं अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर गई, वहाँ दर्शन करे, माथा टेका और उसके बाद संगत जी उनका स्वरूप अपने घर में विराजमान किया। अभी सिर्फ संगत जी 2 दिन ही हुए थे गुरुजी के दरबार गए हुए, गुरुजी का स्वरूप अपने घर में रखे हुए कि संगत जी तीसरे दिन जहाँ-जहाँ मैंने इंटरव्यू दिए थे, संगत जी वहाँ से मुझे कॉल आना शुरू हो गया जॉब के लिए। और आज गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी नोएडा में ही मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ और संगत जी सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी, जितनी सैलरी की मैंने अपेक्षा की थी उससे कहीं ज़्यादा सैलरी वो कंपनी मुझे दे रही है। और संगत जी अब तो गुरुजी से कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने मुझे जोड़ा है वैसे ही आप मुझे हमेशा ब्लेस करते रहें और हमेशा आप अपने से जोड़ते रहें। और संगत जी, मैं अभी गुरुजी के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन हाँ सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। और संगत जी बस ये है कि गुरुजी की आज्ञा हुई तो मेरा ये छोटा-सा शुकराना सत्संग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तो कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता है। तो इसके लिए मैं गुरु परिवार से भी माफ़ी माँगती हूँ और बहुत जल्द मैं फिर अपना और भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आंटी बहुत ही प्यारा सत्संग था और अगर आप भी संगत जी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर दीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी संगत गुरुजी महाराज की जुड़ेगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी बहुत ख़ास और इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। संगत जी श्राद्ध चल रहे हैं, तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने पितरों के नाम का तर्पण ज़रूर करें। आप जल सेवा कर सकते हैं, गाँव माता को 2 रोटी का भोग लगा सकते हैं, 2 रोटी कौओं को डाल सकते हैं। तो जिस भी भाव से, जिस भी रूप से आप तर्पण अपने पितरों का कर सकते तो करिए, उनकी भी बहुत अपार ब्लेसिंग्स इस पावन महीने मिलती हैं। और यही पवित्र पावन समय चल रहा है जो हम अपने बुजुर्गों को, अपने पितरों को भोजन करा सकते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है कि अपने पितरों को पानी का तर्पण करें और भोग लगाएं और गौ माता की सेवा ज़रूर करें। बस संगत जी मैं भी वाणी को विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।